हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। जो निम्नलिखित संख्या जो दिया हुआ है ये आपका, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला सवाल क्या है, 140 है। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको करते हैं, हल करते हैं। जैसे कि देखिएगा, जब इसको हल करेंगे यहाँ लिखेंगे 140 है। इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से करेंगे। 2 से करेंगे। इसमें एक और चीज़ देखिएगा, जब भी मतलब इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 जब भी रहेगा तब का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ही कटेगा। कितना भी बड़ा रहेगा संख्या, कितना भी बड़ी संख्या रहेगा फिर भी 2 से ही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो 2 से करेंगे। 2 से 14, 0 के 0 इसे उतार देंगे। फिर इसमें कितना से कटेगा, फिर आपका 2 से जाएगा, तब का 2 तिहाई 6, इसमें बच गया कितना 1, इस साइड में कितना है 0 है, तो हो जाएगा कितना 10, 2 पचे 10। फिर कितना जाएगा, फिर आपका 2 से नहीं जाएगा, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए आप करेंगे कितना से, 2 के बाद 3 से किया जाता है, लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, इसलिए करेंगे 5 से। क्योंकि 5 से जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है वो 5 से 100% कटता है। 5 से करेंगे, 5 से 35, फिर आपका 7 से, 7 एकम 7। अब इसका यहाँ लिख लेंगे 140। 140 का 140 मतलब कितना कितना से विभाजित हुआ है, यहाँ लिखेंगे। वह जितना जितना से विभाजित हुआ है वह अभाज्य संख्या को यहाँ लिखेंगे। 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 2 बार है, तो 2 पर कितना घात लगेगा 2। जो जितना बार रहेगा उतना उसका पावर होगा, × 5 × 7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना है 156। 156 को यहाँ पर नोट कर लीजिए। 156 इसका हल करेंगे, ये भी आपका 2 से जाएगा, 2 सते 14, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18। क्योंकि 2 तिहाई 6 हुआ, इसमें 1 बच गया, 1 बच गया, साइड में कितना है 8 है, तो कितना हो गया 18, 2 9 18। फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे। 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 से हो रहा है 3 एकम 3, 3 3 9। फिर आपका कितना से होगा, फिर आपका 13 से। क्योंकि इधर आपका दूसरा से 1 2 3 इस सब से नहीं जाएगा। भाज्य संख्या का कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस सब से तो नहीं जाएगा, इसलिए 13 से ही जाएगा। तो 13 का 13। अब यहाँ लिखेंगे 156। 156 कितना कितना से विभाजित हुआ है, जितना जितना से विभाजित हुआ है वो भाज्य संख्या को यहाँ लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 13। देखिए 2 2 बार है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2। 3 एक बार है, तो 3 के 3 लिखेंगे,
13 का 13 लिखेंगे, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका 38 25। इसको भी उतार लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 38 25। अभी कितना से विभाजित होगा, इसमें देखिए कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, वो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि साइड में इकाई अंक कितना है 5 है, इसलिए नहीं जाएगा 2 से। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से तो 100% है कि 5 से कटेगा ही। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यहाँ कितना बच गया 6, मान लीजिए कि 8 में माइनस हो गया तो कितना बचेगा 2 बचा, हो गया 22। 3 सत्ते 21, 22 में 21 माइनस हो गया, बचेगा कितना 1, और साइड में कितना है 5, तो हो गया 15, तो 3 बचे 15। फिर आपका 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 बचे 15। ठीक है, अब कितना से 3 से आपका नहीं जाएगा तो करेंगे 3 के बाद आपको 5 से, इकाई अंक 5 है तो 5 से 100% कटता है। 5 चौठे 40, कितना बच गया यहाँ 2, 50 25। फिर 5 से 17 बचे 85। अब आपका 17 से जाएगा, 17 एकम 17। सेम इसका भी यहाँ उतार लेंगे, जितना का अभाज्य गुणनखंड किए हैं 38 25, कितना कितना से विभाजित हुआ है 3 3 5 5 और 17, ये आपका अभाज्य संख्या है। 3 कितना बार है 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 कितना बार है 2 बार है तो 5 के पावर 2, 17 कितना बार है 1 बार, तो 1 के पावर 1 लिखिए, नहीं लिखिएगा फिर भी गलती नहीं होगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 5005, 5005 आपका कितना कटेगा, कितना से विभाजित होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 कम 5, 0 के 0, 5 कम 5। ठीक है, अब आपका कितना हो गया 1001। अभी देखना 1001 कितना से विभाजित होगा। अब इसको आपका 7 से होगा, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ 7 एकम 7 बच गया 3, हो गया 30, 7 चौ 28, 7 चौ 28। अब यहाँ बच गया 2, तो 70 21, यानी बच गया कितना 143। अभी 143 कितना से विभाजित होगा, 143 कितना से विभाजित होगा 11 से, 11 एकम 11 हुआ, बच गया कितना इसमें 3, 11 33, 13 आपका 13 से जाएगा एक बार में। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 5000 5005। ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या जितना से विभाजित हुआ है, जो अभाज्य संख्या से विभाजित हुआ है वो यहाँ लिखेंगे 5 7 11 और 13। ये सब आपका क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसको फिर गुणा कीजिएगा ना टोटल, तो इतना ही आएगा आपका आंसर, आपका यही होगा, क्योंकि इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक ना, यानी किसी डबल होता तब नहीं पावर लगाते हैं, घात लगाते हैं, सब सिंगल सिंगल है, इसलिए आंसर आपका यही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपका पंचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 11 13 13 के बाद आपका कितना होगा फिर 17 17 से 17 चौका 68, 17 से जाएगा, 17 से करेंगे,
17 चौका 68, कितना बच गया आपका? 17 चौका 68 बच गया आपका 6 गया 62, तो 17 चौका 17 तिया 51, 17 तिया आपका 51 होगा। 51 इसमें बचे कितना? 11 थे 119, तो 17 सत्ते होता है 119, 17 सत्ते 119 सबका कट जा रहा है। अब कितना से जाएगा? अब आपका 19 से 19 दुनिया के 38, 19 दुनिया के 38 होता है, 38 बच गया 5, तो 19 तिया